हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एनसीईआरटी बायोलॉजी एग्जाम्पलार से। फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी बायोलॉजी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें इस क्वेश्चन के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है। फिर भी यहाँ जो है एनसीईआरटी बायोलॉजी एग्जाम्पलार में ये क्वेश्चन आ गया है, तो नीट में आ गया तो ये बाहर से नहीं माना जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी बायोलॉजी एग्जाम्पलार में दे रखा है ये क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम इज स्टेन्ड फर्स्ट विद सैफरनिन एंड देन विद फास्ट ग्रीन फॉलोइंग द यूजुअल शेड्यूल ऑफ डबल स्टेनिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ परमानेंट स्लाइड। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या नॉलेज मिलती है? इस क्वेश्चन से आपको नॉलेज मिलता है कि सैफरनिन का इस्तेमाल करते हैं और फास्ट ग्रीन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग जब कभी जो है हम स्टेम के सेक्शन का जो है स्टेनिंग करते हैं, स्टेम के सेक्शन को कलर करते हैं। तो जब हम स्टेम के सेक्शन का कलर करेंगे तो सैफरनिन जो है ये कलर करेगा जाइलम को और ये रेड कलर देता है। और जो फास्ट ग्रीन है ये कलर करता है फ्लोएम को और ग्रीन कलर देता है। तो सिंपल हो गया याद करना हो गया। सैफरनिन कलर देगा जाइलम को, कैसा? रेड। और फास्ट ग्रीन कलर देगा कैसा? ग्रीन कलर देगा किसको? फ्लोएम को। तो फास्ट ग्रीन, फ्लोएम और ग्रीन कलर, और सैफरनिन, जाइलम और रेड कलर, इस तरीके से याद कर लेंगे इसको। दूसरा, इस क्वेश्चन से आपको नई चीज़ें पता चलती है कि जो है जब भी परमानेंट स्लाइड बनानी होती है तो परमानेंट स्लाइड बनाने के लिए डबल स्टेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। 2 बार स्टेनिंग करनी पड़ती है, 2 बार कलर करते हैं। स्टेनिंग करने मतलब कलर करना, रंगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। तो मैच करना है, चलिए मैच कर लेते हैं। चूज आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। पहला है मेरिस्टम। तो मेरिस्टम जो है, मेरिस्टमरी टिश्यू जो है ऐसी सेल्स का ग्रुप होता है जो लगातार डिवाइड करती रहती हैं। तो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का ग्रुप है ये मेरिस्टम। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों जो है ये सिंपल टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। और जो है ये पैरेन्काइमा का काम होता है फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सेक्रीशन। तो पैरेन्काइमा का काम होता है फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सेक्रीशन। जो कोलेनकाइमा होती है ये जो है लिविंग होती है, और प्लांट के लिविंग पार्ट जैसे कि प्लांट के ग्रोइंग पार्ट, जैसे कि जो है बड हो गया, कोई यंग लीफ हो गई। एग्जाम्पल के लिए पेटियोल, जो लीफ जिससे अटैच होती है, ये पार्ट कहलाता है पेटियोल। ये पेटियोल जो है, इस पेटियोल को सपोर्ट किया हुआ है कोलेनकाइमा ने। तो कोलेनकाइमा का काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना यंग प्लांट के यंग पार्ट्स को, या यंग फ्लावर बड को, यंग लीफ बड को मैकेनिकल सपोर्ट देता है कोलेनकाइमा। बात करें स्क्लेरेन्काइमा की, स्क्लेरेन्काइमा भी मैकेनिकल सपोर्ट ही देती है, लेकिन जो है यंग पार्ट को नहीं देती है, मैच्योर पार्ट को देती है। और स्क्लेरेन्काइमा के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्क्लेरिड और दूसरा होता है फाइबर्स। तो स्क्लेरिड और फाइबर के फॉर्म में स्क्लेरेन्काइमा पाई जाती है। स्क्लेरेन्काइमा के बारे में बात करें तो जो इसके स्क्लेरिड्स होती हैं ये पाए जाते, इसके एग्जाम्पल होते हैं वॉल जो होती है नट्स की, उसमें पाए जाते हैं ये स्क्लेरिड्स। इसके अलावा जो है ये नाशपाती के फूड के अंदर भी पाए जाते हैं स्क्लेरेन्काइमा स्क्लेरिड के फॉर्म में। बात करें एपिडर्मल टिश्यू की, तो एपिडर्मल टिश्यू जो है ये एपिडर्मल टिश्यू में स्टोमेटा पाई जाती है। स्टोमेटा को हिंदी में बोलते हैं पर्णरंध्र, यानी कि पत्तियों में जो छेद पाए जाते हैं उनको बोलते हैं स्टोमेटा, जहाँ से ट्रांसपायरेशन होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। सब मिला के आप आंसर चेक कर लीजिएगा। मिला दिया सारा, हम बता दिया आपको। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। तो मैच करना है यहाँ पे। तो देखिए एपिडर्मिस, बात करें एपिडर्मिस की, तो एपिडर्मिस बाहर की लेयर होती है। एपिडर्मिस किसी भी प्लांट बॉडी में वो एपिडर्मिस कहलाती है। और ये एपिडर्मिस जो है सिंगल लेयर थिक होती है। इस एपिडर्मिस के ऊपर जो है बैक्सी कोटिंग होती है जिस लेयर की, उसको बोलते हैं हम लोग क्यूटिकल। ये हो गया। उसके बाद जो है एपिडर्मिस जो है कुछ प्लांट में क्या होती है, जो है ये बुलीफॉर्म सेल्स बनाती है। और बुलीफॉर्म सेल्स क्या होती हैं? एम्प्टी कलरलेस सेल्स होती हैं। बुलीफॉर्म सेल्स हो गया। स्टोमेटा जो है ये एपिडर्मिस में ही, स्टोमेटा भी एपिडर्मिस में ही पाए जाते हैं, लीफ की एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। और स्टोमेटा जो है 2 स्ट्रक्चर से बने होते हैं, उनको बोलते हैं गार्ड सेल। तो बीन से स्ट्रक्चर होते हैं गार्ड सेल, उनसे बने होते हैं स्टोमेटा। तो मैच कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द सिंपल टिश्यू सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो निम्नलिखित में सिंपल टिश्यू सिस्टम क्या होता है? तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा या सिंपल टिश्यू कहलाते हैं, और जाइलम फ्लोएम कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो आंसर जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सेल ऑफ द दिस टिश्यू आर लिविंग एंड शो एंगुलर वॉल थिकनिंग, दे आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो बात करें हम कोलन कायमा की, तो कोलन कायमा जो है ये एंगुलर वॉल थिकनिंग को शो करते हैं। तो ये आप इसका आंसर याद कर लीजिए, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं और एंगुलर वॉल थिकनिंग प्रोवाइड करते हैं, और ये जो है लिविंग होते हैं। तो कोलन कायमा लिविंग होती है, अगर डेड होता तो फिर स्क्लेरन कायमा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 6, एपीब्लेमा ऑफ रूट इज इक्विवेलेंट टू। तो रूट में जो एपीब्लेमा होती है वो कोई नई चीज़ नहीं होती है, वो जो है उसकी जो है एपिडर्मिस ही होती है। तो सी आंसर है। कंजॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल विल बी ऑब्जर्व इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ। तो कंजॉइंट का मतलब होता है डिफरेंट रेडियस पे पाया जाना, सॉरी, कंजॉइंट का मतलब होता है सेम रेडियस पे पाया जाना, और रेडियल का मतलब होता है डिफरेंट रेडियस पे पाया जाना। तो जब सेम रेडियस पे जो है जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं उसको बोलते हैं कंजॉइंट कंडीशन। और ओपन वेस्कुलर बंडल क्या होता है? ओपन वेस्कुलर बंडल का मतलब होता है जब जो है जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट हो। जैसे ये बनाया मैंने, ये है फ्लोएम और ये है जाइलम। जाइलम फ्लोएम के बीच में ये अगर ये कैम्बियम प्रेजेंट है, ये बीच में जो बनाया है ये कैम्बियम है, तो जाइलम फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट हो तो ये जो है इसको बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। और ये जो है डाइकाट स्टेम की खूबी होती है, कंजॉइंट एंड ओपन वेस्कुलर बंडल। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कार्क कैम्बियम आर फॉर्म ड्यू टू। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम जो है सेल डी डिफ्रेंसिएशन से इसका फॉर्मेशन होता है। तो इसका भी आंसर याद कर लीजिए, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसको फिर से बढ़िया से बताएंगे, और वही का टॉपिक है ये, सेल डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन और रीडिफ्रेंसिएशन वहीं पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फेलोजन एंड फेलम रिस्पेक्टिवली डिनोट। बात कर हम फेलोजन की, तो फेलोजन जो है ये होता है कार्क कैम्बियम और फेलम होता है कार्क। तो इसको आप याद कर लीजिए, फेलोजन कार्क कैम्बियम है, फेलम क्या होता है? कार्क होता है, मतलब आंसर जाएगा इसका बी। Which of the following pair of part of the flowering plant is epidermis absent? तो कहाँ पे एपिडर्मिस absent होती है? तो बात करें हम एपिडर्मिस को, तो एपिडर्मिस जो है रूट टिप और शूट टिप, प्लांट के टिप पे absent होती है। How many shoot apical meristem are likely to be present in a twig of a plant possessing 4 branches and 26 leaves? देखिए जो ट्विग होता है, ट्विग मतलब टहनी, तो एक ट्विग है ये, तो ट्विग के जो मेन पार्ट है, जो मेन अपेक्स है, यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम जरूर प्रेजेंट होगा एक, और उसके बाद इससे जो है ब्रांचेज निकली हुई हैं, तो 4 ब्रांचेज निकली हुई हैं, तो इसकी जो 4 ब्रांचेज हैं उन सब में जो है एक एक जो है सूट एपिकल मेरिस्टम पाया जाएगा। तो 1 2 3 4 ये हो गई, और एक खुद उस ट्विग में होगा, तो 5 एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होती हैं। लीफ से कोई मतलब ही नहीं है, तो आंसर जाएगा इसका सी। ए पीस ऑफ वुड हैविंग नो वेसल मस्ट बिलोंग टू। अगर जो है किसी लकड़ी में कोई वेसल नहीं है, तो अगर वेसल नहीं है तो वेसल जो है जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता है, एंजियोस्पर्म की खूबी होती है वेसल का पाया जाना, और यहाँ पे जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल दे रखा है पाइन, यानी कि पाइनस। क्वेश्चन नंबर 13, ए प्लांट टिश्यू व्हेन स्टेन्ड शो ए प्रेजेंस ऑफ हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन इन सेल वॉल ऑफ इट्स सेल, दिस टिश्यू रिप्रेजेंट। देखिए पैरेन्काइमा में सिर्फ सेलुलोज पाई जाती है, और कोलन काइमा में क्या होता है? कोलन काइमा में सेलुलोज के साथ साथ हेमिसेलुलोज और पैक्टिन भी पाई जाती है, 3 चीजें पाई जाती हैं कोलन काइमा में। तो आंसर हो गया इसका ए। इन कोनीफर्स द फाइबर आर लाइकली टू बी एब्सेंट इन। तो कोनीफर्स जो होते हैं उनमें, कोनीफर्स जो प्लांट होते हैं उनमें जो है सेकेंडरी जाइलम में फाइबर नहीं पाए जाते, तो इसका आंसर याद कर लीजिए बी। When we peel the skin of potato tuber we remove। जब हम जो है छिलका निकालते हैं आलू का, तो हम लोग क्या इसमें रिमूव कर देते हैं? तो उसमें हम लोग जो है उसका पेरीडर्म रिमूव कर देते हैं। पेरीडर्म क्या होता है? पेरीडर्म जो है ये आपका जो है कार्क कैम्बियम यानी कि फेलोजेन, और फेलम यानी कि कार्क, और इसके अलावा जो है आपका जो है जो सेकेंडरी सॉरी इसके अलावा जो है आपका जो प्रोटोडर्म होता है, ये तीनों मिला के कहलाता है पेईडर्म। तो पेईडर्म जो है यहाँ पे ए ऑप्शन चला जाएगा, इसमें पेईडर्म रिमूव करते हैं। थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे फेलोजेन, एक सेकेंड, ये लिखा हमने फेलोजेन। फेलोजेन
फेलोजन को बोलते हैं कार्क कैम्बियम, इसका दूसरा नाम है कार्क कैम्बियम। और ये जो है बनाती है बाहर की तरफ कार्क या फेलम, कार्क बनाती है या बनाती है फेलम, फेलम बनाती है। और नीचे की तरफ बनाती, अंदर तरफ बनाती है सेकेंडरी कार्टेक्स या फेलोडर्म, अंदर तरफ बनाती है सेकेंडरी कार्टेक्स या फेलोडर्म। तो कार्क या फेलम, फेलोजन यानी कार्कैम्बियम, और फेलोडर्म यानी कि सेकेंडरी कार्टेक्स, इन तीनों को मिला के बोलते हैं हम लोग पेरीडर्म। थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं ये इस तरीके से, यहाँ लिखते हैं आपको कार्क कैम्बियम आल्सो नोन एज फेलोजन, फेलोजन है। और ये बाहर की तरफ बनाता है कार्क या फेलम, और अंदर बनाता, नीचे की तरफ बनाता है, अंदर तरफ बनाता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फेलोडर्म, या फिर बनाता है फेलोडर्म। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बोलते हैं फेलोडर्म, फेलोडर्म बनाते बोलते हैं। और फेलम, फेलम यानी कि कार्क, फेलोजन यानी कि कार्क कैम्बियम, कार्क कैम्बियम, और फेलोडर्म यानी कि सेकेंडरी कार्टेक्स। इन तीनों को ही मिला के बोलते हैं हम लोग फेलम यानी कार्क, फेलोजन यानी कार्कैम्बियम, और फेलोडर्म यानी कि सेकेंडरी कार्टेक्स। इन तीनों को ही मिला के बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पेरीडर्म। इन तीनों को मिला के बोलते हैं पेरीडर्म। ठीक है, तो ये था पूरा पार्ट। ये इसको हमने इसलिए बताया इतना डिटेल में क्योंकि इस पे, इससे नीट में क्वेश्चन हर साल लगभग आता ही आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था पॉइंट। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ए वेसललेस पीस ऑफ स्टेम पासिंग प्रोमिनेंट सीप ट्यूब वुड बी। तो बताया था आपको वेसल एब्सेंट होता है जिम्नोस्पर्म में, और जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल क्या हो गया आपका, पाइनस। तो आंसर हो गया इसका ए, पाइनस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप ऑलवेज डिवाइड बाय एंटीक्लाइनल डिवीजन। तो एंटीक्लाइनल डिवीजन क्या होता है, पहले ये देख लो एंटीक्लाइनल डिवीजन होता क्या है, दिखाते हैं आपको एंटीक्लाइनल डिवीजन। नेक्स्ट सेकेंड, एंटीक्लाइनल डिवीजन क्या होता है। अब देखिए दो टाइप का डिवीजन होता है, एक होता है पेरीक्लाइनल, एक होता है एंटीक्लाइनल। पहले देखते हैं पेरीक्लाइनल क्या होता है। तो इस तरीके से एक सेल है, इसके ऊपर सेल डिवाइड हो गई, ये बन गई, ये तीसरी बन गई, ये चौथी बन गई, ये पांचवी बन गई। इस तरीके से क्या हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर ये इकट्ठा होते चले जा रहे हैं, ये पैरेलल डिवीजन हो रहा है, इसको बोलते हैं पेरीक्लाइनल डिवीजन। लेकिन सेल अगर इस तरीके से डिवाइड हुई है और दूसरी ऐसे डिवाइड हो गई, तीसरी ऐसे डिवाइड हो गई, चौथी ऐसे डिवाइड हो गई, तो क्या हो रहा है, ये परपेंडिकुलर डिवीजन हो रहा है, ये परपेंडिकुलर डिवीजन हो रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग एंटीक्लाइनल सेल डिवीजन। और एंटीक्लाइनल सेल डिवीजन पाया जाता है आपका प्रोटोडर्म में। तो आंसर इसका हो गया प्रोटोडर्म, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फेट ऑफ प्राइमरी जाइलम इन ए डाइकाट रूट सो एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ। तो डाइकाट रूट में एक्सटेंसिव सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो जो प्राइमरी जाइलम होती है ये जो है रिटेन यानी कि स्थिर रहती है, प्रेजेंट रहती है एक्सिस के सेंटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, वो क्रश नहीं होती, टूटती नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका ए वाला। तो इसके अलावा बाकी जो है चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन जो है पड़े हुए हैं इसी चैनल पे, तो आप जाकर देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।